हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोग इस सफ़र को इतना ज़्यादा पसंद करते हो और कल के पार्ट में मैंने देख ही लिया है। एंड ऐसे ही प्यारी कमेंट्स करते रहना। और जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हो उनके लिए यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई और अभी स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पार्ट। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग को पता चला था कि विंग ने हंग गुनजुन से शादी किया है। हंग गुनजुन, जिसे देखने के लिए विंग लिटरली पागल था। विंग ने हंग गुनजुन के बारे में बहुत बातें सुनी थी, बहुत। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता था कि हंग गुनजुन लाइक द लाइट बेरन लॉर्ड सबकी मदद करते हैं। हंग गुनजुन को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में द आइस प्रिंस भी कहा जाता है और ये भी विंग को पता है। आज वो अपने सामने हंग गुनजुन को देख रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी शादी हंग गुनजुन से हुआ है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो उसका हस्बैंड हंग गुनजुन है। लिटरली अभी वो सामने लाइक घूर कर अपनी आंखें को इतनी बड़ी करके ना हंग गुनजुन को देख रहा था विंग। एंड दूसरी तरफ वांग जी, जो लाइक बहुत ही ज़्यादा जी फील कर रहा था, क्योंकि विंग जिस तरह से घूर रहा था कि जैसे कि उसके लाइक पूरे अंदर तक देख पा रहा हो। और वांग जी को बहुत ज़्यादा एक्सपोज फील हो रहा था लिटरली, क्योंकि जिस तरह से विंग घूर रहा था ना, ऐसे कोई और घूरता ना तो शायद वो यहाँ से भाग जाता। लेकिन वो कहाँ जाए भागकर, ये तो उसका ही रूम है, उसका ही कमरा है। और वहाँ पे ही उसका ही वाइफ जो लाइक उसी तरह से घूर रहा था, जहाँ पे विंग जो कुछ देर तक इतना शॉकिंगली खड़ा होने के बाद वांग जी के पास आता है। लाइक वांग जी जो विंग से थोड़ा सा दूर हट गया था, क्योंकि विंग जिस तरह से घूर रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के एकदम क्लोज आ गया था, जहाँ से लाइक हवा बिना बाहर ना जा पाए, इस तरह से क्लोज आ गया था, जहाँ पे वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था। क्योंकि ये ओमेगा उसके पास ऐसे क्यों आ रहा है, जहाँ पे विंग वांग जी का जो फेस है ना, उसे लाइक अपने एक उंगली से टच करते हुए कहता है, आप आप हंग गुनजुन है, आप कितना हैंडसम है। बताया आपको, मैं ना आपको देखना चाहता था, लेकिन आप इतना ज़्यादा कोल्ड हो। मैंने बहुत सुना है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, लेकिन आप कितना ज़्यादा हैंडसम हो। माय गॉड, मेरे सामने मैं हंग गुनजुन को देख रहा हूँ। और ये क्या करना, लिटरली वो लाइक एक हाथ से पॉक कर रहा था ना, तो दूसरे हाथ से उसने जो वांग जी का कान है ना, उसे पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग नोटिस करता है कि हंग गुनजुन का जो कान है वो एकदम लाल था, एकदम लाल, लाइक एकदम टमाटर जैसा रेड होता है ना, वो हो गया था। जहाँ पे विंग वांग जी का वो कान एकदम लाइक मतलब खींचते हुए कहता है, हाँ आपका कान लाल है, पर क्यों? आपका कान रेड क्यों है? आपको कुछ हुआ है क्या? और ये ना लिटरली विंग और वांग जी के एकदम फेस के सामने कह रहा था, जहाँ पे विंग और वांग जी की नोज़ भी एक साथ कनेक्टेड थे। जहाँ पे विंग वांग जी की आंखों में देखता है, वांग जी जो लाइक देख रहा था और उसे लाइक कुछ अलग फीलिंग्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा अलग। ये फीलिंग क्या है उसे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब उसे फील हो रहा था। ये बुरा फीलिंग्स नहीं है, लेकिन बहुत अजीब फीलिंग्स है। उसके पेट में जैसे गुदगुदी सा फील उसे हो रहा था। एंड वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग भी वांग जी को ही देख रहा था। वो लोग बहुत क्लोज थे, जहाँ पे लाइक वो लोग एक दूसरे को ना ऐसे ही देख रहे थे। लेकिन तभी एक धड़ाम से आवाज़ आता है, वो भी गेट खोलने का। एंड ये आवाज़ से विंग और वांग जी जो डर गए थे, और विंग जो डर के मारे वांग जी का जो क्लोथ है ना, लाइक उसके जो कॉलर का क्लोथ है ना, उसे टाइटली पकड़ लिया था। और वो अपने आंखों को बंद करके वांग जी के चेस्ट पर ना अपना लाइक जो सिर है ना वो रख दिया था, क्योंकि वो डर गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो अपने होश में आया था, एंड होश में आने के बाद वो तुरंत ही लाइक दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाज़ा ज़ोर से खुला था एंड वहाँ पे दो इंसान खड़े थे। पहला इंसान जो हमारा लैन शिचैन था, और दूसरा हमारा लैन चिरैन जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, और साथ ही साथ वांग जी के साथ इतना चिपका हुआ विंग को देखता है। विंग तो अपना फेस दूसरी तरफ करके लाइक अपना लाइक आइस है ना बहुत तेज़ी से बंद करके रखा था। उसे डर लग गया था, क्योंकि इतनी ज़ोर से अगर दरवाज़ा खुलेगा तो कोई भी डर जाएगा। जहाँ पे वांग जी लाइक डरा नहीं था, लेकिन हाँ, हैरान हुआ था, क्योंकि उसका जो क्वार्टर है वो बहुत ही साइलेंट है, तो वहाँ पे इतना शोर कैसे। सो उस वजह से वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। और वहाँ पे वो अपने अंकल को देख कर और भी शॉक हो गया था, जहाँ पे लैन चिरैन लाइक बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और लैन चिरैन जो लाइक बहुत ही सिंपथी वाला लुक अपने भाई को दे रहे थे। जहाँ पे वांग जी भी अपने भाई की तरफ देखता है, वांग जी को लाइक आंखों में ही समझाने की कोशिश करते हुए लैन चिरैन लाइक कह रहे थे, अपने मतलब आई से ही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है अंकल। एंड जहाँ पे अंकल गुस्से में कहता है वांग जी। एंड ये सुनने के बाद जो मतलब विंग और भी ज़्यादा डर गया था। और वो ना लाइक वांग जी का जो रोप है, एक लाइक उसने ना वांग जी का रोप, आउटर रोप जो था ना, वो उसमें ना अपना फेस एकदम घुसा ही लिया था। जहाँ पे वो धीरे से फेस को बाहर निकालता है और वो लैन चिरैन को देखता है। लैन चिरैन जो गुस्से में विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग इतने गुस्से वाले आइस को देखकर और ज़्यादा डर गया था। जहाँ पे विंग और भी टाइटली वांग जी का रोप पकड़ लिया था, जहाँ पे वांग जी विंग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, विंग को थोड़ा सा खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने इतनी टाइटली पकड़ा है कि वांग जी से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ लैन चिरैन तो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी ये सब क्या है? मैं क्या सुन रहा हूँ लैन चिरैन से? हाँ, तुमने शादी कर लिया है? किससे? और मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे शादी किया?
यहाँ पे लैन चिरैन की ऐसी डरावनी वॉइस को सुनने के बाद विंग तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, लिटरली उसकी पूरी बॉडी काँप रहा था। दूसरी तरफ वांग जी विंग के पीठ को सहला रहा था ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। यहाँ पे विंग हाँ थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को एश्योरिटी देते हुए कहता है शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, मुझे छोड़ो। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग अपने आइज़ को ब्लिंक करता है और भी टाइटली वांग जी का जो रूप है ना उसे टाइटली पकड़ लेता है, और जैसे कि वो मना करना चाहता हो। जहाँ पे विंग की हालत को समझकर वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो, और अभी अंकल आए हैं, मुझे उनसे बात करना है। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग जो धीरे धीरे वांग जी का जो रूप है ना उसे छोड़ दिया था, लेकिन हाँ वांग जी से वो पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है क्योंकि उसे डर लग रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के पीछे चला गया था क्योंकि वो उस बुढ़े को नहीं देखना चाहता है जिस तरह से वो बुढ़ा विंग को देख रहा था, जैसे कि उसे वो खा ही डालेगा, और ये वो नहीं चाहता है। एंड इसलिए वो वांग जी के पीछे छुप गया था। जहाँ पे विंग वांग जी अपने अंकल को देखकर वो करता है, और उसके बाद वो अंकल की तरफ देखता है और वो अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है अंकल हाँ मैंने शादी किया है। यहाँ पे ये सुनने के बाद लैन चिरैन गुस्से में कहता है तुमने शादी किया है, ये तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं कोई मजाक करने नहीं आया हूँ वांग जी, और तुमने शादी कब किया? तुम भूलो मत कि तुम एक क्लैन का राजकुमार हो, तुम्हारी शादी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एल्डर्स को मुंह कैसे दिखाऊं? उनको मैं कैसे बताऊं कि मेरे नेफ्यू ने शादी कर लिया है, वो भी क्लैन को बिना बताए, मुझे बिना बताए? हाँ। यहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं यहाँ पे वांग जी की बात को काटते हुए लैन चिरैन कहता है बस वांग जी बस, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत अरेंजमेंट करके रखा था, बस मैं एक अच्छे घर का ओमेगा ढूंढ रहा था, अच्छे क्लैन का, और तुमने बस बिना बताए किसी एक ओमेगा से शादी कर लिया है। क्या ये ओमेगा को किसी क्लैन से बिलोंग करता भी है? यहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी पीछे विंग की तरफ देखता है। विंग जो इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि लैन चिरैन बहुत ही गुस्से में और तिलमिलाते हुए बहुत ही ज़ोर से बात कर रहे थे, एंड जिससे विंग डर रहा था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो विंग की तरफ देखकर अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है हाँ वो किसी क्लैन से ही बिलोंग करता है। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो लैन चिरैन थे वो कहते हैं किस क्लैन से बिलोंग करता है वो? देखो मैं ये शादी को बिल्कुल नहीं मानूंगा क्योंकि ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुआ है। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी कहता है अंकल मैंने शादी कर लिया है, और विंग जियांग क्लैन से है, वो जियांग क्लैन का सेकंड प्रिंस है। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो लैन चिरैन विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने फेस को थोड़ा सा बाहर निकाल कर लैन चिरैन को देख रहे थे, जहाँ पे विंग की आंखों में डर था, एंड कहीं ना कहीं विंग की आंखों में आंसू भी था क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड यहाँ पे जो लैन चिरैन घूर कर विंग की तरफ देखते हैं, एंड ऐसे घूरते हुए देखकर विंग दोबारा अपना फेस अपने हस्बैंड के रूप में छुपा लेता है। जहाँ पे विंग को कंसोल करते हुए अपने एक हाथ विंग के बैक में फहरा रहा था वांग जी। एंड कुछ देर तक लैन चिरैन विंग को घूरते हैं, उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन अभी थोड़ा सा वो सॉफ्ट थे, एंड वो एक बार विंग की तरफ देखकर वहाँ से चुपचाप चले गए थे। जहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था, एंड लैन चिरैन को जाने के बाद ही लैन चिरैन अपने ब्रदर के पास आते हैं और अपने ब्रदर का कंधा करता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने अंकल को जब बताया कि तुमने शादी कर लिया है, वो भी हम उन्हें बिना बताए, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, मैंने उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी कहता है कोई नहीं ब्रदर, बट अब क्या होगा? क्या क्या वो ये शादी नहीं मानेंगे? यहाँ पे ये सुनने के बाद लैन चिरैन कहता है नहीं वो मानेंगे शादी, ऑफ कोर्स शादी जैसे भी हुआ वो शादी तो तुमने किया है ना, वाउस तो तुमने लिया है ना, तो ये शादी अंकल को मानना ही होगा। एंड तुम चिंता मत करो, मैं अंकल को संभालने की पूरी कोशिश करूँगा। और वो पीछे देखते हैं जहाँ पे विंग अभी भी डरा हुआ था, लिटरली वो काँप रहा था। जहाँ पे जो लैन चिरैन अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं और कहता है तुम इसे संभालो, वो बहुत ज़्यादा डर गया है। यहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी नोट करता है। यहाँ पे लैन चिरैन भी वहाँ से चले जाते हैं, एंड सब लोग चले जाने के बाद अब विंग और वांग जी उस रूम में अकेले थे, जहाँ पे वांग जी विंग को अपने सामने लाता है और उसे हक करता है और वो कहता है शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ। यहाँ पे विंग रो रहा था, लिटरली उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जहाँ पे विंग को गोद में उठाते हुए वांग जी विंग को बेड पर बिठाता है और कहता है शांत हो जाओ, और वो ये कहकर अपनी जो कामिंग फेरामोन्स है ना उसे रिलीज़ करना शुरू करता है। एंड धीरे धीरे पूरे रूम में वांग जी की कामिंग फेरामोन्स थे, एंड इसे इनहेल करने के बाद तब जाके विंग थोड़ा सा शांत हुआ था। एंड वो शांत होने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। यहाँ पे विंग कहता है पर वो तो नाराज़ दिख रहे थे, क्या 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 वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे? क्या क्या वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्या 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 ये भी मुझे बाहर निकाल देंगे इस क्लैन से? क्या आप भी मुझे बाहर निकाल देंगे? आप भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग को हक करते हुए कहता है वांग जी कि शांत हो जाओ, नहीं मैं तुम्हें कभी भी इस क्लैन से बाहर नहीं निकालूंगा, और ना ही अपनी ज़िंदगी से। मुझे माफ़ कर देना अंकल की वजह से, अगर तुम्हें डर लगा हो तो अंकल की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो ऐसे ही हैं। और तुम ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें इस क्लैन से बाहर निकाल दूंगा? ये सुनने के बाद विंग कहता है क्योंकि आपका अंकल मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग को विंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है विंग, मुझे नहीं पता कि
आगे क्या होगा। मुझे पता है जो भी सिचुएशन में मेरी और तुम्हारी शादी हुआ है, ये सिचुएशन ठीक नहीं था, लेकिन मैंने वाव्स लिया है, मैंने तुमसे शादी किया है तो मैं ये ज़रूर निभाऊंगा। बस मेरे ऊपर भरोसा रखना। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है एंड वांग जी भी विंग की आंखों में देखता है। वो अपने आई से ही उसके फीलिंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो वर्ड्स में कभी भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी वो जो शब्द बोला है विंग से, वो खुद शौक था कि उसने इसे कैसे बोल दिया। पहली बार उसने अपने फीलिंग्स को किसी को बताया है अपने मुंह से। वो कभी भी अपने फीलिंग्स को मुंह से बता नहीं पाता था या फिर शब्दों में कभी ज़ाया नहीं कर पाता था, लेकिन आज पहली बार उसने कुछ ऐसी बातें बोली है जो वो खुद शौक था ये सब बातों को सोच कर कि उसने ये सब कहा। हाँ, लेकिन उसकी ये ट्रू फीलिंग्स थी। उसने शादी किया है विंग से, भले ये शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है या फिर विंग की मर्ज़ी से नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों ने वाउस लिया है, वो ये शादी को ज़रूर निभाएगा और ये उसने सोच लिया था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांग जी जो अपने अंकल के सामने खड़े थे, यानी कि अंकल के सामने वो लोग अपने घुटनों पर थे, जहाँ पे विंग वांग जी का रोप टाइटली पकड़ा हुआ था, वो भी जो हाथ का रोप होता है ना उसे टाइटली पकड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ वांग जी जो अपने सिर को नीचा किए हुए था, जहाँ पे लैन चेरान कहता है मैंने एल्डर से बात किया है और वो लोग ये शादी को मानने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। ये सुनने के बाद वांग जी अपने अंकल की तरफ देखते हैं, जहाँ पे अंकल कहते हैं वो लोग तुम दोनों की दोबारा शादी करवाएंगे, वो भी सारे एल्डर्स के सामने, लैंड क्लैन के एल्डर्स और लैंड क्लैन के एंसेस्टर के सामने तुम्हें दोबारा विंग से शादी करना होगा, और यहाँ पे सब लोग मौजूद होना चाहिए, विंग के परिवार भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तुम्हें पता है हमारे लैंड क्लैन का क्या नियम है, जो भी शादी करेगा उनके पूरी फैमिली के सामने और हमारे एंसेस्टर के सामने शादी करना होगा, एंड यही एल्डर्स का और मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें मंजूर है? ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी भी विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो वांग जी से शादी करने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके परिवार जंग क्लैन क्या वो लोग आएंगे यहाँ पे? ये सुनने के ये वो सोच रहा था, और दूसरी तरफ वांग जी जो विंग की एक्सप्रेशन को देखकर समझ रहा था, और उसने जो कुछ भी वहाँ पे देखा था वो भी उसने देखा था, और उसे भी लगता है कि क्या जंग क्लैन आएंगे विंग के शादी में। ये ही सोचकर वो अंकल की तरफ देखते हैं, जहाँ पे अंकल विंग और वांग जी की तरफ ही घूर घूर के देख रहे थे, जहाँ पे लैन शिचैन भी खड़े थे, एंड लैन शिचैन को पता है कि विंग के साथ क्या क्या हुआ है। हाँ, जंग क्लैन के बारे में उतना उनको पता नहीं है, लेकिन अब वो भी इंतज़ार कर रहे थे वांग जी के जवाब का। वांग जी कुछ देर तक चुप रहते हैं, उसके बाद वो अपने अंकल की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं मुझे मंजूर है। ये सुनने के बाद लैन चिरैन अपने नेफ्यू की तरफ देखते हैं और वो कहता है ठीक है, तो आज से तुम दोनों अलग अलग रहोगे, जब तक तुम दोनों की शादी दोबारा नहीं होता, वो भी हमारे एंसेस्टर के सामने, तब तक तुम दोनों अलग अलग रहोगे। समझ आई मेरी बात? ये सुनने के बाद वांग जी का रूप और भी टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि वो वांग जी के अलावा किसी और को नहीं जानता है। हाँ, भले वांग जी उसके लिए अभी अनजान है, लेकिन हाँ, वो अभी फ़िलहाल के लिए वांग जी से अलग नहीं रह सकता। वो कहाँ रहेगा? यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे स्क्वीज़ करता है, जैसे कि वो कंसोल करना चाहता हो और वो कहना चाहता हो कि हाँ, चिंता मत करो, तुम क्लैन में ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। जहाँ पे लैन चिरैन ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गए थे, एंड दूसरी तरफ वांग जी और विंग वो अपने घुटनों से उठता है, और उसके बाद जो लैन शिचैन अपने ब्रदर के पास आते हैं और कहते हैं वांग जी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अंकल मान गए हैं, यही बहुत है, अब सिर्फ शादी करना ही बाकी है, दोबारा शादी करो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी नोट करते हैं, यहाँ पे लैन शिचैन भी अपने अंकल के पीछे पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है क्या वो लोग मेरे फैमिली को बुलाएंगे? क्या वो अंकल को बुलाएंगे? क्या वो मैडम यू को भी बुलाएंगे? यहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ, वो लोग एक लेटर भेजेंगे तुम्हारे क्लैन पर। ये सुनने के बाद विंग टेंस हो गया था। विंग सोचने लगा था मैडम यू, अगर मैडम यू को पता चला कि उसकी शादी किसके साथ हुआ है, उसे पता है कि मैडम यू कभी खुश नहीं होंगे, और ये सोचकर उसे डर लग रहा था। जहाँ पे वांग जी भी साफ साफ विंग के फेस में डर महसूस भी कर सकता था और वो देख भी सकता था, जहाँ पे विंग का हाथ वांग जी पकड़ता है और वह कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग को नोट करता है, जहाँ पे विंग को कुछ ओमेगा लेकर चले जाते हैं दूसरे क्वार्टर में। विंग को अब दूसरे क्वार्टर में रहना होगा जब तक विंग और वांग जी की शादी ना हो, और तब तक के लिए वो लोग अलग अलग रहने वाले हैं। तो अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट जंग क्लैन का दिखाया जाता है। जंग क्लैन जो जंग फेंगमियान थे, वो अपने सभा में बैठे हुए थे और कुछ मंत्रियों के साथ बात कर रहे थे, तभी एक सैनिक एक लेटर लेकर आया। लेटर देखकर जंग फेंगमियान उस सैनिक से पूछते हैं ये लेटर किसका है। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो सैनिक कहता है कि आपके लिए लेटर आया है, वो भी लैंड क्लैन से। एंड ये सुनने के बाद हमारा जंग फेंगमियान शॉक हो गए थे, लैंड क्लैन से पत्र आया है और वो भी जंग क्लैन में, क्यों? यहाँ पे जंग फेंगमियान उस लेटर को लेते हैं, उसके बाद वो उस सैनिक को वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे वो इस लेटर को लेकर सभा को एंड कर देते हैं। अब उस सभा में जंग फेंगमियान थे और जियांग चैंग था, और कुछ देर बाद वहाँ पे मैडम यू भी आ गई थी, क्योंकि मैडम यू को भी खबर मिल गया था कि लैंड क्लैन से एक पत्र आया है। अचानक लैंड क्लैन से पत्र आया है और वो नहीं रहेंगे, ऐसा कि भी हो सकता है क्या? तो यहाँ पे मैडम यू भी आ गई थी, जहाँ पे जंग फेंगमियान उस लेटर को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लैंड क्लैन वालों ने
जैंग फेंगमियान, मैडम यू और मतलब जैंग फैमिली सबको लैंड क्लैन में बुलाया गया था। एंड कुछ अर्जेंट वर्क है, इस वजह से उन्हें अचानक बुलाया गया है। एंड ये देखने के बाद जैंग फेंगमियान भी सोचने लगे ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गई कि खुद लैंड चिरैन ने ये लेटर भेजा है। हाँ, वहाँ पे लैंड चिरैन का स्टैम्प लगा हुआ था, जहाँ पे लैंड चिरैन ने बहुत ही इमरजेंसीली लैंड क्लैन में जैंग फैमिली को बुलाया है। एंड अब लैंड क्लैन वाले उनको बुला रहे हैं और स्पेशली अंकल को रैन बुला रहे हैं, तो वो लोग कैसे ना जाए जहाँ पे मैडम यू डायरेक्ट कह देते हैं हमें वहाँ पे जाना चाहिए। अगर लैंड क्लैन वाले हमें बुला रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा जिस वजह से वो लोग बुला रहे हैं, और इतने बड़े क्लैन ने हमें न्योता दिया है तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं फेंगमियान भी नोट करते कि हाँ उनके लिए फ़ायदा है, वो लोग अपने बिजनेस की बातें भी कर सकते हैं। एंड यही सोचकर उन्होंने इस लेटर का जवाब दिया था कि वो लोग आएंगे। एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे जहाँ पे विंग अब अलग से क्वार्टर में रहता है, जहाँ पे वो कुछ ओमेगा के साथ उसके साथ वो ओमेगा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि विंग को कोई बोरिंग फील ना हो। और विंग इतने दिन ऐसे ही इस क्लैन में रहते रहते उसे समझ आ रहा था कि ये बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने वाला क्लैन है, जहाँ पे सब कुछ में रुकावट है। हाँ, विंग भी जिस तरह से बड़ा हुआ था वहाँ पे बहुत कुछ में से रुकावटें मिली है। मैडम यू कुछ कुछ चीज़ें हैं उसे करने नहीं देते थे, जिस वजह से विंग को बुरा लगता था। इसीलिए उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि वो इस क्लैन के नियम को अपना पाए और अपने आप को इस क्लैन के अनुसार चला पाए। तो इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस क्लैन के नियम को याद रखे और उस तरह से वो चलने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे ही तकरीबन 2 हफ्ते बीत गए थे। 2 हफ्ते बाद लैंड क्लैन में जैंग फैमिली आए थे। जैंग फैमिली आते हैं जहाँ पे कुछ लोग और कुछ डिसाइपल और साथ ही साथ जो लैंड शिचैन थे, लैंड शिचैन और लैंड चिरैन आए थे जैंग फैमिली को अंदर लेके जाने के लिए, जहाँ पे वो लोग जैंग फैमिली को अंदर लाते हैं। वो लोग जो जैंग फैमिली है वो लोग जानना चाहते थे कि अचानक क्यों जैंग फैमिली को अचानक लैंड क्लैन बुलाया गया था, जहाँ पे लैंड क्लैन पहले कुछ नहीं कहा है उन लोगों ने। पहले उन लोगों को वो लोग लैंड क्लैन के अंदर लाए, उसके बाद कुछ बातें किए और जहाँ पे अंकल क्लैन के बारे में बता रहे थे एंड जैंग फेंगमियान भी क्लैन के बारे में बता रहे थे। किस लिए बुलाया गया था ये अभी तक उनको पता नहीं था और वो लोग जानना चाहते थे। कुछ देर बाद जैंग फेंगमियान की तरफ देखते हुए लैंड चिरैन कहते हैं, क्लैन लीडर जैंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उससे पहले ये कहकर वो एक सर्वेंट की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे वो सर्वेंट दौड़ कर चला जाता है। कुछ देर बाद वो सर्वेंट वापस आता है और उसके पीछे 2 इंसान आते हैं। वो 2 इंसान पहले जैंग फैमिली पहले वाले इंसान को देखकर वो पहचान नहीं पाए, लेकिन दूसरे वाले इंसान को देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। लिटरली यहाँ पे मैडम यू बेसिकली शॉक हो गई थी। मैडम यू वो सामने देखकर भरोसा नहीं कर पा रही थी, जहाँ पे विंग खड़ा था। विंग जो बहुत ही नर्वस लुक के साथ सामने उस इंसान के पीछे से बाहर आता है, जहाँ पे एक वाइट रोब पहने वाले, सिर पे एक फॉरहेड रिबन और बहुत ही एलिगेंट तरीके से एंटर कर रहा था और उसके पीछे ही विंग था। एंड विंग को देखकर मैडम यू तुरंत ही खड़ी हो गई थी एंड वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग एक रॉयल ड्रेस में था। हाँ, वो लैंड क्लैन के रॉयल ड्रेस में था एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। यहाँ पे मैडम यू विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ पे जो फेंगमियान थे वो भी थोड़ा सा शॉक हो गए थे और वो भी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे। ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग अपने फादर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है, फादर आप कैसे हैं। यहाँ पे जो फेंगमियान थे वो तुरंत ही अपने सीट से उठ जाते हैं और वो विंग के पास जाता है और वो विंग को हक करते हुए कहता है, बेटा तुम यहाँ लैंड क्लैन में, तुम ठीक तो हो ना विंग, तुम लैंड क्लैन में क्या कर रहे हो। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, जहाँ पे विंग जो अपने फादर को देखकर खुश हो गया था, वो अपने फादर को हक करते हैं और वो कहते हैं, फादर आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगमियान थे वो कहते हैं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना, और तुम लैंड क्लैन में क्या कर रहे हो। यहाँ पे फेंगमियान कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम यहाँ अकेला क्यों हो। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग जो अपने सामने ही अपने हस्बैंड को देख रहा था, जहाँ पे जो वांग जी फेंगमियान के सामने आता है और वो बो करता है और जो फेंगमियान थे वो भी बो करते हैं और वो कन्फ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं। यहाँ पे फेंगमियान विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग नोट करते हुए अपने फादर से कहता है, फादर यही मेरा हस्बैंड है। एंड ये सुनने के बाद फेंगमियान वांग जी की तरफ देखते हैं एंड यहाँ पे मैडम यू जो उठने के बाद सीधा विंग के पास आते हैं और वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और वो कहते हैं, अरे विंग ये तुम्हारा हस्बैंड है। यहाँ पे ये देखने के बाद जो मैडम यू सिर से लेकर पैर तक वांग जी को घूरते हैं, जहाँ पे वांग जी को ऐसे घूरते हुए देखकर विंग जो थोड़ा सा नर्वस हो गया था और वो अपना हाथ अपने मैडम यू के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे मैडम यू विंग का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था और जहाँ पे विंग को देखते हुए मैडम यू कहती है, ये तुम्हारा हस्बैंड है विंग। बट तुम्हारा हस्बैंड लैंड क्लैन में क्या कर रहा है, उसे तो कहीं पर खेती बाड़ी करना चाहिए, तुम्हारे लिए पैसा कमा के लाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, और ये कहकर वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, हाँ तुम्हारा औकात भी नहीं है मेरी तरफ इस तरह से देखने का, तो आंखें नीचे रखो। और दूसरी बात, तुम इतने बड़े क्लैन में कर क्या रहे हो, हाँ यहाँ पे आकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम यहाँ पे रहते हो, और ये मुझे तुम भरोसा करने कह रहे हो और मैं भरोसा करूँगा तुम्हारा। तुम एक नीची जगह के आदमी हो और तुम भूलो मत
ये लैन क्लैन है और लैन क्लैन में तुम जैसे लोगों को अलाउ किसने किया है, हाँ? और ये कहकर वो जो लैन चिरैन थे वो कहते हैं मास्टर लैन, आप क्यों ऐसे लोगों को क्लैन में रखते हैं जहाँ पे ये लोग दिखने में बहुत ज़्यादा ही घटिया लगते हैं, और इनको आप लोग यहाँ पे कैसे जगह दे देते हैं? जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा लिटरली वो ना शॉक भी हो गया था और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गया था। और ये सब सुनने के बाद जो लैन चिरैन थे, लैन चिरैन आग बबूला हो गए थे, और साथ ही साथ लैन शिचैन भी। लैन शिचैन जो हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल लेके आते हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा था। और साथ ही साथ लैन चिरैन भी बहुत ही गुस्से में कहते हैं, ज़बान संभाल के बात कीजिए महारानी यू, आप भूल मत जाइए आप मेरे क्लैन पे आए हैं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की? वो मेरा नेफ्यू है, द सेकेंड जेड ऑफ गुसू लैंड सेक्ट। ये सुनने के बाद हमारा जो चेंग था वो शॉक हो गया था, और सबसे ज़्यादा शॉक तो मैडम यू खुद हुई थी। और मैडम यू शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी का फेस एकदम कोल्ड था, उसकी आइज़ भी कोल्ड था, और वो कोल्डली मैडम यू की तरफ देख रहे थे। लेकिन वांग जी के फेस में एक स्मग था, एंड ये एकदम छोटा सा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम यू को ये समझ आ गया था। एंड मैडम यू इतना ज़्यादा शॉक थी, वो अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग ने अपना जो हाथ अब मैडम यू से छुड़ा लिया था, और वो तुरंत ही अपने फादर के पास चली गई थी, और वो अपने फादर का हाथ पकड़ लिया था। जहाँ पे जो फेंगम्यान थे वो खुद शॉक थे, और वो खुद शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो विंग के पास आता है, और वो फेंगम्यान से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, मेरा नाम लान वांग जी है, मैं इस क्लैन का सेकंड जेट हूँ, हंगन जुन। एंड ये कहने के बाद हंगन जुन चुप हो गए थे। एंड हंगन जुन नाम सुनकर तो मैडम यू का जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। हंगन जुन को कौन नहीं जानता, द लाइट बियरिंग लॉर्ड को कौन नहीं जानता। लान वांग जी के साथ विंग की शादी हुई है। और ये जब जो मैडम यू था उन्हें समझ आया ना, सच में उसके फेस का जो रंग है ना एकदम उड़ चुका था, सच में उड़ चुका था। जहाँ पे जो लैन चेरैन गुस्से में और अपने टोन को संभालते हुए क्लैन लीडर जियांग को कहता है, क्लैन लीडर जियांग, आपके वाइफ को संभालिए, वो इस तरह से मेरे नेफ्यू के साथ बात नहीं कर सकते हैं। अगर वो बात करने का तमीज़ नहीं जानते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो इस तरह से मेरे नेफ्यू के साथ बात नहीं कर सकते हैं। अगर आगे से आपका वाइफ मेरे नेफ्यू से इस तरह से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों में कोई भी बात हो। एंड ये सुनने के बाद जो फेंगम्यान वो करते हुए अपोलोजेटिक टोन में लैन चिरन से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वाइफ ने जो बर्ताव किया है उसकी वजह से। और वो ये कहने के बाद मैडम यू की तरफ देखती है। मैडम यू जो होश में आती है, और उसके बाद वो खुद माफ़ी मांगते हुए लैन चिरन से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये कहने के बाद वो चुप हो गई थी, और वो विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ के रखा था बहुत ही सिक्योरली। और दूसरी तरफ जो विंग था, विंग अब थोड़ा सा वो नॉर्मल फील कर रहा था, क्योंकि वांग जी विंग का हाथ पकड़ के रखा था बहुत ही प्रोटेक्टिवली, और इससे विंग थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्टेड फील कर रहा था। जहाँ पे मैडम यू बहुत ही वो अपने फेस को नॉर्मल दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके फेस में जो गुस्सा था वो ये साफ लोग साफ देख सकते थे। जहाँ पे लैन चेरैन जो अभी थोड़ा सा शांत हुए थे, उसके बाद वो सबको बैठने के लिए कहते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग और वांग जी एक साथ बैठे थे, और सब लोग बैठकर लैन चेरैन की बातें सुनने लगते हैं। जहाँ पे लैन चेरैन कहते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है एक रीज़न की वजह से। जैसे कि पता है कि आप लोगों ने मेरी नेफ्यू की शादी आपके बेटे विंग के साथ करा दिया था, और उस वजह से हमारे एल्डर्स नाराज़ थे। एंड अब मेरे एल्डर्स ने मिलकर एक प्रस्ताव आपको करना चाहते हैं। हम लोग विंग और वांग जी की शादी करवाना चाहते हैं हमारे लैन क्लैन में, और इसमें आप लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे। क्या आप लोग इस प्रस्ताव को मानते हैं? यहाँ पे ये सुनने के बाद फेंगम्यान खुश होते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, हम लोग ज़रूर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी विंग और वांग जी की शादी को करवाते हुए। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा और आपका नेफ्यू खुश रहे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो लैन चिरैन थे वो नोट करते हुए कहते हैं, और इसीलिए हम लोग लैन क्लैन में एक शादी का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पे सारे सेक्ट को आमंत्रित करा जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग भी रहेंगे, और इसीलिए मैंने आपको पर्सनली यहाँ पे बुलाया है बात करने के लिए। जहाँ पे जो फेंगम्यान थे वो नोट करते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर, मैं आपके साथ पूरा साथ दूंगा। ये सुनने के बाद लैन चिरैन नोट करते हैं, और वो डायरेक्ट मैडम यू की तरफ देखती है। मैडम यू का फेस ना देखने लायक था, लिटरली वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस लड़के को वो क्लैन से बाहर निकालना चाहते थे और एक नरक में भेजना चाहते थे, वो नरक से स्वर्ग में उड़ गया था। और उसे बहुत ज़्यादा जो मैडम यू था ना, उसे बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही ना गुस्से का लहर जलते हुए महसूस हो रहा था। लेकिन वो अपने फेस को एकदम नॉर्मल रखने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे फेंगम्यान भी मैडम यू की तरफ देखती है, और लैन चिरैन भी मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपको कोई एतराज़ है? यहाँ पे ये सुनने की बात है, जो मैडम यू होश में आती है, और वो जो लैन चिरैन थे उसकी तरफ देखते हैं, और वो पहले कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन जब फेंगम्यान ऐसे
मेरा म्यू को मतलब घूरती है, तब जाके मेरा म्यू लाइक कहती है हाँ हाँ मैं खुश हूँ और मुझे मंजूर है। और ये कहकर वो चुप हो गए थे। लिटरली उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे ये सुनने के बाद मास्टर लैंड नोट करते हैं। उसके बाद यहीं पे उन लोगों की बात खत्म होती है, जहाँ पे कुछ डिसाइपल्स मिलकर उनको उनका क्वार्टर दिखा देते हैं, जहाँ पे वो लोग रहने वाले थे। जहाँ पे फेंगमियान लाइक अपने बेटे के साथ उनके रूम पर लाइक जंग चैन को जिस रूम को दिया गया था ना, उस रूम पर जाते हैं कुछ बात करने के लिए, जहाँ पे फेंगमियान और जो मेरा म्यू थी जिसके लिए रूम रखा गया था, उस रूम में मेरा म्यू चली गई थी। मेरा म्यू वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में लाइक तिलमिला रहे थे। वो अपना जीडियन को बाहर निकाल लिया था और जीडियन को लाइक नीचे स्लैश कर रहा था। लिटरली उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ना गेट को लगाने के बाद एक साइलेंसिंग स्पेल उस रूम पर लगा दिया था और वो चिल्लाते हुए कहता है, विंग विंग तुम्हारा किस्मत इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हें मैं नरक में भेजना चाहता था, लेकिन तुम तो स्वर्ग में आ गए। हाँ, तुम और तुम्हारी माँ और तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है विंग, क्यों है? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, मेरी सब कुछ छीन लिया है, और मैं तुम्हें खुश बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। ये नहीं हो सकता है विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। नहीं, इस तरह मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा विंग। तुम्हें मैं बर्बाद करके रखूँगा। जिस तरह से तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है, मेरा जीना हराम किया है वहाँ पे, मैं तुम्हें खुशी रहने नहीं दूंगा, खुश रहने बिल्कुल नहीं दूंगा विंग। और ये कहकर वो चिल्लाने लगता है। लिटरली उसे वो ना सारी भड़ास अपने जीडियन से लाइक नीचे मारते हुए लाइक अपने जो भड़ास है ना वो निकाल रहे थे। बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे अपने गुस्से को निकालने के बाद वो हाफते हुए कहता है, विंग ये मैं शादी होने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं हमेशा के लिए लैंड क्लैन से भी बाहर कर दूंगा। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा विंग, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। और उस लान वांग जी से तुम्हें मैं हमेशा के लिए अलग करके रहूँगा। ये वादा है मेरा, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा विंग। और ये कहकर एक डेविल सा स्माइल मेरा म्यू करती है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। क्या लगता है कि मेरा म्यू क्या करेंगे आगे? क्या ये शादी हो पाएगा, या फिर शादी होने से पहले मेरा म्यू कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से विंग की लाइफ पूरा हेल हो जाए? और मेरा म्यू ऐसा क्यों कर रही है? आखिर कौन सी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी लाइफ ख़राब कर दिया, मतलब बहुत राज है, मिस्ट्री है, और वांग जी का भी कुछ मिस्ट्री हमें देखने को मिलेगा आगे जाके। तो अभी के लिए यहीं तक। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, और जल्दी से इसमें भर के कमेंट करो। और आपको क्या लगता है कि मेरा म्यू क्या शादी को रोक पाएंगे, या फिर शादी हो जाएगा और मेरा म्यू कुछ नहीं कर पाएंगे? अब आगे मज़ेदार होने वाला है सीन, ठीक है? तो अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।